हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील्ड मैथमेटिक्स। जैसे तुम लोगों को बेटा पता ही है कि आज टीजीटी का एक सिलेबस आउट हुआ है जिसके बीच में बहुत सारे टॉपिक्स नए आए हैं। हम इन टॉपिक्स को किस तरह से पढ़ें विद कम टाइम में कि हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए और हमारी रिवीजन भी साथ साथ में होती रहे। आज इस क्लास में हम हर एक चीज़ को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे ऐसा क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं सिलेबस में जो हमारे सिलेबस से जो हमने पहले पढ़ा है और उससे क्या डिफरेंट हुई हैं और कैसे हम इन चीज़ों को डेली बेसिस में ऐड ऑन करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा है कि सिलेबस क्या है और किस तरह से हमें इसको पढ़ना चाहिए बेटा। जैसे कि हमारे पास पता है कि टीजीटी में क्या क्या पार्ट होता है और क्या क्या पार्ट हमने कवर करना है वो देखते हैं। सबसे पहले आता है सेट वाला पोर्शन। बेटा सेट वाला पोर्शन अगर आप लोगों को कवर नहीं होगा तो मैं इस चैनल के थ्रू आपको हर एक चीज़ कवर करूंगा। जैसे सेट हो गया, सेट हमारा बहुत बेसिक थिंग है। सेट हो गया, रिलेशन एंड फंक्शंस होंगे, ये दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन में रहता है। इसके बाद हमारे पास आती है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री एंड इनवर्स टिग्नोमेट्री ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। इनमें और इसमें बहुत अच्छा रिलेशन होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा इस रिलेशन के बारे में, ये भी हम इन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ये क्लासेस तब तक रहेंगी जब तक आपके पेपर नहीं हो जाता टीजीटी का। ये साथ में ईएमआरएस की भी क्लासेस कवर करेंगे इसी चैनल के थ्रू। इसमें हम ईएमआरएस की क्लासेस भी कवर करेंगे और साथ ही साथ में टीजीटी का भी सिलेबस भी हम इसमें कवर कर देंगे। उसके बाद जैसे हमारे पास एक टॉपिक आता है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम बिल्कुल बेसिक नीच लेवल से स्टार्ट करेंगे और वहां तक पहुंचाएंगे कि हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वालिटीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, ये सारे के सारे पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको बेसिक से कवर करके हम एंड तक पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि रियल एंड कॉम्प्लेक्स जैसे तुम आगे जाकर देखोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हायर मैथमेटिक्स भी पूछा गया है, जैसे सीआर इक्वेशन, एनालिटिक फंक्शंस, हर एक चीज़ को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। बट आज आप लोग देख लीजिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या नया ऐड ऑन हुआ है जो प्लस वन प्लस टू को छोड़ के बताया गया है। ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे पास अर्थमेटिक एपी जीपी आ गई बेटा। एपी एंड जीपी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये अपने आप में जितने अलग अलग तुम्हें चैप्टर दिख रहे हैं उन हर एक चैप्टर से तुम्हें एक एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आराम से। ठीक है। और मैट्रिसेस, जैसे हम मैट्रिसेस की बात करते हैं, मैट्रिसेस में मैट्रिसेस हो गया, उसका अलजेब्रा हो गया, मतलब सम एंड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है वो। उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी। प्रॉपर्टीज़ मतलब कैसी होती है, जैसे हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होता है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सिमेट्रिक मैट्रिसेस की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्क्यू सिमेट्रिक की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जितनी भी आप इन प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हो उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, इनवर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एप्लीकेशन क्या है, डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशंस क्या हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हैं, जिसमें वन वन जिसमें हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करते हैं, नो सॉल्यूशन की बात करते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, इनकंसिस्टेंट क्या होती है, कंसिस्टेंट क्या होती हैं, ये हर एक चीज़ इसके बीच में हम कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कवर होता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बिल्कुल नया टॉपिक है हर बच्चों के लिए, जैसे ग्रुप थ्योरी, जिसके बीच में ग्रुप्स आएंगे, जिसके बीच में बस ग्रुप्स आएंगे, सब ग्रुप्स आएंगे, लैग्रांज थ्योरम आएगी, नॉर्मल सब ग्रुप्स आएंगे, क्वोशंट ग्रुप्स आएंगे, फंडामेंटल थ्योरम, होमोमॉर्फिज्म आएगी, रिंग्स आएंगे, आइडियल्स आएंगे, इंटीग्रल डोमेन आएगी, फील्ड आएगा, सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है। ये कुछ नए टॉपिक्स हैं जो बच्चे मैक्सिमम बच्चे इनको छोड़ कर जाएंगे, बट हम इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, हम इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से कवर अप करेंगे। ठीक है। उसके बाद बेटा जैसे हमारे पास आता है वेक्टर स्पेसेस। वेक्टर स्पेसेस में क्या क्या कवर होता है? वेक्टर स्पेसेस अगर कई बच्चों के लिए नया होगा कि क्या है सर वेक्टर स्पेस, कैसे पढ़ें वेक्टर स्पेस को, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि वेक्टर स्पेस को बड़े आराम से बड़े तरीके से पढ़ सकते हो। और तुम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा तो इन क्लासेस के थ्रू आप बड़े आराम से इन चीज़ों को सीख सकते हो। क्वोशंट ग्रुप स्पेसिस आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स आ गए, बेसिस आ गए, डिमेंशंस आ गए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई बेटा, रैंक एंड नुअलिटी आ गई ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब कई बच्चों को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही नहीं पता होगा, पर जब मैं उनको पढ़ाऊंगा कि क्या होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करते हैं, कैसे वो काम करती है, तब आप लोगों को इनमें कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। हाँ, अभी हो सकती है कि नहीं पता है तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हमारे लिए नए टॉपिक्स हो जाते हैं। बट जब हम इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे, जब मैं आपको समझा दूंगा,
तब आपको इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि हमारे पास आइगन वैल्यू का कंसेप्ट हो गया, आइगन वेक्टर का कंसेप्ट होगा ये, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। बेटा ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ भी पढ़ा दूँ मैं, हम बहुत प्रिसाइज्ड और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इन क्लासेस में। साथ में आपको मैं कंसेप्ट और कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, और किस तरह का लेवल इस बार रह सकता है वो भी हम डिस्कस किया करेंगे इन क्लासेस में। उसके बाद जैसे हमारे पास लिमिट्स आ जाती है, जैसे लिमिट्स आ गई, हमारे पास कंटिन्यूटी आ गई बेटा, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आ गई, जैसे हमारे पास रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होती है, जंप डिसकंटिन्यूटी होती हैं, वो चीज़ें। डिफरेंशियबिलिटी आ गई हमारे पास बेटा, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन आ गई, लिपचिट थ्योरम आ गई हमारे पास। ठीक है, लिपचिट थ्योरम हमें क्या समझाती है, लिपचिट थ्योरम आ गई। इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई, जैसे 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, ये सारे जितनी चीज़ें की बात कर रहा हूँ मैं, हम इन चीज़ों को ध्यान में रख के, हर एक टॉपिक को ध्यान में रख के चीज़ें पढ़ेंगे बेटा। अब इसके बाद बेटा हमारे पास क्या टॉपिक आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात की जाए, रॉलेस थ्योरम के बारे में बात की जाए, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बात की जाए, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बात की जाए, टेलर थ्योरम क्या कहती है विद लैग्रांज, एंड कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर हमें क्या कहती है। ये सारे क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन थ्योरम से क्वेश्चन बन सकता होता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। सिलेबस तो बहुत वास्ट है, हर चीज़ तो नहीं पढ़ी जा सकती, बट आप लोगों को एटलीस्ट स्टेटमेंट्स तो समझी जा सकती हैं। आपको क्या लगता है कि बहुत हाई फाई क्वेश्चंस आएंगे? नहीं, थ्योरम पे क्वेश्चंस आ जाएंगे, या छोटे छोटे फिलिंग द ब्लैंक जैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत नॉर्मल, बहुत बेसिक क्वेश्चंस। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हमने हर एक चीज़ को थॉरली पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ेंगे तब हमें दिक्कत फेस करने को हो मिल सकती है। ठीक है, जैसे कनकेविटी क्या होती है, कनकेविटी क्या होती है, कन्वेक्सिटी क्या होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, कर्वेचर क्या होती है, एसिम्पटोट क्या होते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स क्या हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक आप लोगों के नए हो सकते हैं। बट जब मैं आपको एक बार अच्छे से पढ़ाऊंगा बिल्कुल थॉरली इन चीज़ों को, तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों से रिलेट कर पाओगे बेटा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास लिमिट होती है, लिमिट में डजंट मीन कि लिमिट सिर्फ एक ही वेरिएबल की हो सकती है, फंक्शन सिर्फ एक ही वेरिएबल के होते हैं। फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल के भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है, 3 वेरिएबल के फंक्शंस हो सकते हैं, ये सारे फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। जैसे लिमिट कंटिन्यूटी की बात कर रहा है वो, जिसे हम कहते हैं 3 वेरिएबल, अप टू 3 वेरिएबल, मतलब आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 वेरिएबल तक ही क्वेश्चन आता है, 3 वेरिएबल का वो पूछता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सीएसआर में भी, नेट वगैरह पेपरों में भी 2 वेरिएबल तक ही वो जाते हैं, 3 वेरिएबल तक नहीं जाते। पार्शियल डिफरेंशियल क्या काम करती है, पार्शियल डिफरेंशियल क्या पढ़ते हैं, यूलर क्या पढ़ते हैं, ऑन होमोजेनियस इक्वेशन एंड जैकोबियंस। ठीक है, ये सारे चीज़ें अप टू 3 वेरिएबल हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिना डिस्कस किए अगर हम चले गए पेपर में तो मे भी क्वेश्चन आसान हो, है ना, लेवल हार्ड नहीं होगा बच्चा। ठीक है, आप लोगों ने लेवल को हार्ड मान के नहीं चलना है। उसका लिमिट क्या है, लिमिट्स इन्वॉल्विंग इन, मतलब लिमिट निकालिए, लिमिट इन्फिनिटी पे क्या होगी, कंटिन्यूटी पूछ रहा है, प्रॉपर्टीज पूछ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, मैं प्रॉपर्टी मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इन सब के बारे में बात कर रहा है वो। फंक्शन ऑन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या से होते हैं, उसकी मैपिंग ऐसी होती है, मैपिंग मतलब कन्फॉर्मल मैपिंग आती है, बहुत तरह की मैपिंग जिसमें होती हैं। तो ये चीज़ें भी डिस्कस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये थोड़ा हायर मैथमेटिकल टॉपिक आ जाता है, इसीलिए डिटेल में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा ओवरव्यू लेंगे, और 5-10 एग्जाम्पल्स करके हम आइडिया ले सकते हैं कि कैसे कैसे चीज़ों को हमने अप्रोच करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव्स आते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो बड़े आराम से हम कर सकते हैं। सी आर इक्वेशन कई बच्चों ने पढ़ी होगी, कई बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी। सी आर इक्वेशन ही जो सी आर सेटिस्फाई करती है वो एनालिटिक फंक्शन बनाते हैं, बट हाँ समहाउ बताऊंगा कि एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं, सी आर इक्वेशन रियलिटी में क्या चीज़ है, कैसे हम उसको यू वी लिखते हैं, कैसे यू एक्स इक्वल टू वी वाई बनता है, कैसे वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई बन जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम ऐड ऑन करेंगे अपने स्ट्रेटजी के बीच में, अपनी तैयारी के बीच में, जैसे हमें बेसिक बेसिक चीज़ें पता हो जाएंगी, जैसे सी आर क्वेश्चन के बारे में आइडिया होगा, एनालिटिक फंक्शंस के बारे में आइडिया हो गया, हमने डेरिवेटिव करना सीख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो हमारे लिए चीज़ें आसान शुरू हो जाएंगी बेटा। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा, मतलब ई रेस पर जेड वाला, जैसे हम ई रेस पर एक्स प्लस यूटा वाई, ऐसे फंक्शंस की वो बात कर रहा है। ठीक है, इंटीग्रेशन तो हमने हमेशा से पढ़ी है, इंटीग्रेशन कितनी तरह की होती है, इसमें इंडेफिनिट आती है, डेफिनिट आती है, इसमें एरिया अंडर कर्व आता है, वो हर एक चीज़ इसमें कवर की है। देखो डेफिनिट आ गया, ठीक है, डेफिनिट आ गया, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आ गई। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन मतलब होती है कि जैसे मैं तुम लोगों को बहुत बार चीज़ें बताई हैं
कि इंटीग्रेशन में कोई मेथड तुम लोगों ने याद नहीं करना, हमने बाय ऑप्शन उनका डेरिवेटिव करेंगे, जो हमें इंटीग्रेशन का फंक्शन मिल गया, जिसने बना दिया वही हमारा पैसा आंसर होगा। हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड पे जाना ही नहीं है, क्योंकि मेथड तो बहुत सारे होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड होता है, कितने सारे मेथड है हमारे पास। हम इन सब मेथड को डील नहीं कर सकते पेपर में, हम ना ही इतने मेथड को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। एरिया अंडर सिंपल कर्व, ये भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैंने बहुत बार बच्चों को बता रखा है कि ये बेटा, ये एरिया अंडर सिंपल कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। अब जैसे हमारे पास ऑर्डर क्या होती है, डिग्री डिग्री क्या है डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ये जनरल इक्वेशंस क्या होती है, मतलब जब हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं उसका जनरल सोल्यूशन आता है, जैसे वाई, जैसे हमारे पास कोई डबल डिग्री की इक्वेशन होगी, वहाँ पे सोल्यूशन मिलते हैं, उसको ई रेस्ट पावर एक्स ई रेस्ट पावर माइनस एक्स में लिखा जाता है। और पी आई होता है, पी आई भी हमारे पास, पी आई किसका निकलता है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो उनका पी आई निकलता है। वो पी आई निकालना भी सीखना होता है, अगर साइन एक्स होगा तो कैसा बिहेव करेगा, कोस एक्स होगा तो कैसा बिहेव होगा, ई रेस्ट पावर एक्स होगा तो कैसा बिहेव होगा, ये हर चीज़ की वो बात कर रहा है। ठीक है। पी आई की बात कर रहा है, ऑब्वियसली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा है, नॉन होमोजीनियस में पी आई मिलेगा, होमोजीनियस में पी आई नहीं मिलता। एल डी ई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, ये हर एक चीज़ बेटा इंपॉर्टेंट है, हर एक पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हमारे पास जैसे, जो मैंने तुम्हें जनरली सोल्यूशन की बात करी, जो जनरल सोल्यूशन आते हैं उन्हीं का रोशकिन निकाला जाता है। रोशकिन किसका होता है, जनरल सोल्यूशन का ही रोशकिन होता है बेटा। इक्वेशन ऑफ सेकंड फर्स्ट डिग्री क्या है, हायर डिग्री सॉल्वेबल क्या है, क्लाउडेड फॉर्म क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या है विद कांस्टेंट वेरिएबल, ये हर एक चीज़ बेटा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। पार्शियल डिफरेंशियल क्या होती है, व्हाट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या क्या होती हैं, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पैराबोलिक कैसे बनती है, एलिप्टिक कैसे बनती है, हाइपरबोलिक कैसे बनती है। जब मैं आपको एक बार करवा दूंगा ना बेटा, ये चैप्टर तो बहुत जल्दी हो जाएगा, पीडी तो बहुत आसानी से तुम कर लोगे, और जो क्वेश्चन आएंगे वो मुझे पता है, वो ही हम करेंगे, और डेफिनेटली तुम्हें वही पेपर में देखने को मिलेंगे भी। ठीक है। जैसे रियल लाइन क्या काम करती है, बाउंडेड सेट क्या काम करते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज क्या काम करती है, और रियल नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज यहाँ पे आ गई। ठीक है। अच्छा, पावर सीरीज, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ये चीज़ें हम अगर पता होंगे तभी हम कर पाएंगे। रियल लाइन क्या काम करती है, बाउंडेड सेट क्या काम करते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज क्या काम करती है। ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज कैसे रोल में आती है, ये वो सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं है, ये डिफरेंट सीक्वेंस एंड सीरीज होती है, एपीजीपी वाली सीरीज नहीं है ये हायर मैथमेटिक्स की बात है, जिसमें रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, डी लैम्बर्ट टेस्ट लगते हैं, पी टेस्ट लगता है, ये वो सीक्वेंस एंड सीरीज है। ठीक है। जिसमें फर्स्ट ऑर्डर कॉची लगता है, सेकंड ऑर्डर कॉची लगता है। ठीक है। तो ये वो वाली सीक्वेंस है जिसमें हम बताते हैं कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये वो वाली सीक्वेंस है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंट वाली। ठीक है। आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा। ठीक, ये वो वाली है। और ये जितने दो टॉपिक तुम देख रहे हो ये किसके हैं, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस के हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस कौन सी बुक होती है, जिसमें हम कुछ मेथड पढ़ते हैं, जैसे बाइजेक्शन मेथड हो गया, न्यूटन फॉल्सी मेथड हो गया, रिप्सन मेथड हो गया, न्यूटन रिप्सन मेथड हो गया, हमारे पास सिकांट मेथड हो गया, जो गॉस जकोबी मेथड हो गया, जकोब सेडल मेथड हो गया। यहाँ से कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं आता है, न्यूटन मेथड से आता है, क्वेश्चन आएगा तो न्यूटन रिप्सन मेथड है वैसे इसका नाम, रिप्सन होता है इसका नाम वैसे, बट हाँ इसका नाम न्यूटन मेथड भी कहते हैं, न्यूटन रिप्सन मेथड भी इसको कहते हैं। ठीक है। अब फाइनाइट ऑर्डर ऑपरेटर क्या होते हैं, लेग्रांज, न्यूटन इंटरपोलेशन क्या चीज़ होती है, ट्रेपेजॉइडल रूल क्या है, सिम्पसन क्या है, सिम्पसन के 3/1/3 रूल होता है, 3/10 रूल होता है, यूलर इक्वेशन क्या है, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस क्या है, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंसेस क्या है। हर एक पे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। एक बार अगर आपको मैं तो थोड़ा आइडिया दे दिया ना बेटा, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, और उन्हीं से छोटी मोटी थ्योरी को एडजस्ट करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। थोड़ी मोटी थ्योरी एडजस्ट करो तो हमारे पास आंसर देखने को मिल जाएगा। जैसे हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ये बहुत बेसिक सा होता है, ये हमारा 10th और +1 का ही पार्ट है। जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया, स्लोप हो गया, एंगल बिटवीन टू लाइन्स हो गया, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशंस हो गया, जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, जैसे 2 वेरिएबल की होगी, सिंगल डिग्री की होगी, 3 डिग्री की होगी,
वैसी लाइन की बात करें, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फ्रॉम द लाइन, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, ये बड़े आराम से निकालने वाला पॉइंट्स होता है। तो इट्स नॉर्मल है ना, आराम से हम चीज़ों को कर सकते हैं। जब हम कोन की बात है, कोन मतलब ये कोन पे तो कुछ नहीं पूछता, वो सर्कल पे पूछेगा, एलिप्स पे पूछेगा, पैराबोलिक इक्वेशन, हाइपरबोली क्या होती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। थ्री डिमेंशन ज्योमेट्री हर बच्चे को आनी चाहिए। डायरेक्शन को साइंस पढ़ेंगे, डायरेक्शन रेशियो सिंपल हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ स्पेस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। बहुत आसान है चीज़ें। पैनिक नहीं होना है। अगर तुम पैनिक रीड कर दोगे ना कि सिलेबस बहुत वास्ट है तो अच्छी बात है ना, हमने कौन सा सारे कर लेना है। हमें पता है कि हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या मेन हमारा मोटिव है, और क्या क्या चीज़ें हमने छोड़नी है और क्या क्या पकड़नी है, ठीक है। तो चीज़ों को प्लीज़ ध्यान रखना और बिल्कुल काम होके पढ़ना है हमने, बिल्कुल मज़े में, ठीक है। जैसे हमारा वेक्टर आ जाता है, तो वेक्टर आ गया, वेक्टर अलजेब्रा हो गया, डायरेक्शन रेशियोज आ गया, डायरेक्शन कोसाइंस आ गया, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आ गए, वेक्टर ऑफ टू ज्वाइनिंग सेक्शन फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, ठीक है। और द ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, इन तीनों की अपने आप में प्रॉपर्टीज होती हैं कि जब ग्रेडियंट कर्ल से मल्टीप्लाई करे, डाइवर्जेंस से मल्टीप्लाई, तो क्या क्या होगा। तो ये हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे बेटा। जैसे हमारे पास ये वाला पार्ट है कि डिस्पर्जन निकालिए। डिस्पर्जन कभी देखा हो या कभी क्वेश्चन देखा हो तभी तो समझोगे ना। मीन डेविएशन क्या काम करती है, वेरिएंस का क्या काम है, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या काम है। ये जब हम एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तभी। और याद रखना कि इन चीज़ों पे सिर्फ थ्योरी आएगी, न्यूमेरिकल नहीं आ सकता, फिर न्यूमेरिकल बहुत बड़ा हो सकता है। हाँ, या तो फॉर्मूले के बेसिस पे तुमसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं, फॉर्मूले के बिहाफ पे चीज़ें पूछी जा सकती हैं, नो डाउट। प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली अपने आप में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जिसमें प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी पे 100% क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है, बायस थ्योरम क्या चीज़ है। तो ये बायस थ्योरम तो अपने आप में देखी जाती है, बहुत बड़ी थ्योरम है, बट है कुछ भी नहीं। एक बार अगर हम ओवरव्यू कर लेंगे तो बड़े आराम से इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, एलपीपी जिसकी हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हो गया, फिजिबल इनफिजिबल। एक बार बेटा सिर्फ एक क्वेश्चन समझाने के बाद आपको हर एक चीज़ इन टॉपिक्स में कवर हो जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हम कवर नहीं करेंगे। ये आपका EMRS के लिए भी हो जाएगा और TGD के लिए भी हो जाएगा। आप इन दोनों को कंबाइन स्टडी कर सकते हो। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी जिन बच्चों ने EMRS का फॉर्म भी भरा हुआ है साथ ही में, ठीक है। और आपको इस चैनल पे हर एक चीज़ कवर करवाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मैं तुम्हें से ना कवर करवाऊँ, हर चीज़ कवर करेंगे और साथ में थ्योरी प्लस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट चाहिए जिसमें थ्योरी भी डिस्कस की जाए और साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाई जाए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो बच्चे EMRS और TGT की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।